हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। 11वें पाठ अच्छा खाना मिलकर खाना के प्रश्न उत्तर करेंगे। बच्चों, आपकी बुक में दिया हुआ है सोचिए और लिखिए का पहला प्रश्न। यहाँ अच्छी बरसात हो इस कामना से गोठ की गई है। आपके क्षेत्र में भी इस तरह के सामूहिक भोज होते हो तो बताइए कि वे कब और क्यों होते हैं। तो बच्चों, इसका उत्तर आपको इस तरह से देना है। सामूहिक भोज सामान्यतः आपसी प्रेम, सद्भाव व सहयोग बढ़ाने तथा मनोरंजन के खाने पीने का आनंद उठाने के उद्देश्य से किए जाते हैं। प्रमुख सामूहिक भोज के रूप में बच्चों जैसे पहला है विभिन्न धार्मिक पद यात्राओं में होने वाले सामूहिक भोज। दूसरा है पोष बड़ा प्रसादी महोत्सव। तीसरा अन्नकूट प्रसादी महोत्सव। चौथा है बच्चों गुरु नानक जयंती द्वारा गुरुद्वारों में लंगर आदि। तो आपको अपने क्षेत्र में होने वाले सामूहिक भोज के बारे में यहाँ पर लिखना है। अगर आपका कोई इसमें से एक है तो आप उसका नाम लिख सकते हैं। बच्चों, दूसरा प्रश्न है आपको कौन कौन से सामूहिक भोज पर जाने का अवसर प्राप्त हुआ। तो बच्चों, मुझे एक बार पोष बड़ा प्रसादी महोत्सव तथा एक बार अन्नकूट प्रसादी महोत्सव में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। तो आपको जिस भोज में आप गए हो तो उस भोज का आप यहाँ पर नाम लिख दीजिएगा। ठीक है। तीसरा प्रश्न है इस तरह के सामूहिक भोज में खर्चा कौन करते हैं। इस तरह के सामूहिक भोज में खर्चा लोग मिलजुल कर सामूहिक रूप से करते हैं। आपको पता है बच्चों, कई बार चंदा लेने आते हैं तो वो चंदा क्या करते हैं, सबसे इकट्ठा करते हैं, उसी की सहायता से वो भोजन बनाते हैं। यहाँ पर चौथा प्रश्न है बच्चों, यहाँ गोठ में दाल बाटी व चूरमा बन रहा है। आपके यहाँ सामूहिक भोज में क्या क्या बनता है। इसका आंसर है बच्चों हमारे यहाँ पोष बड़ा प्रसादी के सामूहिक भोज में दाल के बड़े, पूरियां, आलू मटर की सब्जी, मिक्स सब्जी, धनिए की चटनी, रायता व सूजी का हलवा बनता है। बच्चों, यहाँ पर हमारे साथ में ही गुरुद्वारा है, वहां पर लंगर लगता है। उसमें बच्चों दाल बनाई जाती है, रोटी बनाई जाती है, चावल भी बनाए जाते हैं। तो आपके आसपास कौन सा प्रसादी महोत्सव मनाया जाता है, कहाँ सामूहिक भोज होता है, तो आप वो लिख दीजिएगा। और वहां पर क्या क्या पकाया जाता है खाने में वो भी लिख दीजिएगा। अब बच्चों पता कीजिए और लिखिए में आपको एक नीचे तालिका अपनी कॉपी में बनानी है। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर बताना है, एक तरफ पर्व उत्सव लिखा हुआ है और उन अवसरों पर कौन सा खाना बनता है वो लिखा हुआ है। ठीक है। जैसे गणगौर, गणगौर में क्या बच्चों फेमस है, घेवर बनते हैं। ठीक है। स्वतंत्रता दिवस पर बच्चों आप स्कूल में पढ़ते हो, आपको पता ही होगा 15 अगस्त पर स्कूल में क्या बांटा जाता है, बूंदी के लड्डू। ठीक है। स्वतंत्रता दिवस पर स्कूलों में बूंदी के लड्डू बांटे जाते हैं। तीसरा है शीतला अष्टमी पर ओलिया, गुलगुले, पचकुटा, कैर सांगरी की सब्जी, पूरी और ठंडा खाना बनता है। ठीक है। ईद पर बच्चों सेवइयां बनती हैं और मकर संक्रांति पर तिल के लड्डू बनाए जाते हैं। फीनी, दाल बाटी चूरमा बनता है। और क्रिसमस पर बच्चों केक। ठीक है। तो ये सारणी आपको अपनी नोटबुक में बनानी है। सोचिए और बताइए का पहला प्रश्न है खाना क्यों खराब होता होगा। इसका उत्तर है अधिक गर्मी पड़ने या गली सड़ी वस्तुओं के खाने में प्रयोग करने से खाना खराब होता है। प्रश्न दूसरा है खाना खराब ना हो इसके लिए आयोजकों को क्या करना चाहिए। बच्चों सामूहिक भोजन में तो बहुत सारा खाना बनता है, इसलिए खाना खराब ना हो तो उसकी अच्छी तरह से खाने की देखभाल भी करनी पड़ती है। तो जो इसका आयोजन करते हैं उनको इसके लिए क्या करना चाहिए। पहला है बच्चों खाना खराब ना हो इसके लिए आयोजकों को चाहिए कि वे यह देखें कि जिन वस्तुओं का खाने में उपयोग हो रहा है वे अच्छी और साफ सुथरी हो। दूसरा है खाना बनाने वाले के हाथ भी स्वच्छ हो। तीसरा है बच्चों खाना बनाने के उपयोग में आने वाली सामग्री जैसे बर्तन, चाकू, कच्चा सामान, सब्जियां आदि धुली व साफ हो। चौथा है बच्चों पानी स्वच्छ होना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों खाना ढक कर रखना चाहिए, खाना ढका नहीं होगा तो हो सकता है उसमें कोई चीज पड़ जाए। प्रश्न तीसरा है बच्चों इसका आपके घरों में भी कभी खाना खराब हो जाता है, ऐसे किन्हीं दो अवसरों के उदाहरण दीजिए और बताइए कि खाना खराब क्यों हुआ। तो बच्चों इसका उत्तर आपको अपने मम्मी पापा से मिलेगा। ठीक है। तो आप अपने मम्मी पापा से पूछेगा
कि कभी कोई बड़ा अवसर हुआ हो और खाना खराब हो गया हो। ठीक है, तो इसका उत्तर आप अपने पेरेंट्स से पूछे। प्रश्न चौथा है बच्चों, रोटी में फफूंद आ जाती है जिससे उसके खराब होने का पता चल जाता है, वैसे ही सब्जी, दूध, फल, अचार के खराब होने का पता हमें कैसे चलता है? तो बच्चों इसका उत्तर है, सब्जी में दुर्गंध आने से और दूध में खट्टापन आने से, फल के काले पड़ने व सड़ने से तथा अचार में फफूंद आने से उसके खराब होने का पता चल जाता है। अब बच्चों पता कीजिए और लिखिए, तालिका को भरना है आपने अपनी नोटबुक में भी लिखना है। ठीक है, पहला है बच्चों मौसम, फिर है खाई जाने वाली सब्जियां, फिर है खाए जाने वाले फल, पेय पदार्थ व अन्य। तो हमें ये बताना है बच्चों, सर्दी में कौन कौन सी सब्जियां खाई जाती है, कौन कौन से फल खाए जाते हैं और कौन कौन सी ये पेय पदार्थ होते हैं बच्चों जो पीने वाले होते हैं, चाय कॉफी आदि। ठीक है, और अन्य पदार्थ वो बताना है। सर्दी में बच्चों खाई जाने वाली सब्जियां हैं मटर, गाजर, मेथी, और फल है बच्चों अमरूद, चीकू, सेब। पेय पदार्थ और अन्य में बच्चों आएगा दाल के पकोड़े, क्योंकि सर्दी होती है तो बच्चों पकोड़े खाने का मन करता है। ठीक है, और कहवा, कॉफी, चाय भी पीते हैं। अब बच्चों गर्मी में कौन कौन सी सब्जियां आ जाती है? सब्जी आती है बच्चों टिंडे, भिंडी, ककड़ी, और फल आम, अंगूर, तरबूज। और बच्चों गर्मी होती है तो हमें ठंडा ठंडा जूस, शरबत पीने का मन करता है, तो बच्चे ठंडाई, शरबत, फल जूस आएगा पेय पदार्थ में। अब बरसात में क्या मन करता है बच्चों? सब्जी कौन सी आती है? लौकी, तोरई, अरबी। और फल बच्चों आ जाते हैं जामुन, मौसमी, केला। और बच्चों जब बरसात होती है तो गर्मा गर्म पकोड़े चाय के साथ खाने का बड़ा मन करता है, तो इसके अंदर आएगा बच्चों पकौड़ी और चाय। पता कीजिए व लिखिए में बच्चों पहला प्रश्न है, आपके घर पर भी विभिन्न त्योहारों पर विशेष भोजन जैसे खीर, मालपुए बनाते हैं, तो आपको कोई एक चीज बनाने की विधि बतानी है कि खीर कैसे बनते हैं और मालपुए कैसे बनते हैं। तो बच्चों खीर तो मम्मी बनाती है, आज आपको मैम सिखा रही हैं कि आपको खीर बनानी है तो कैसे बनाओगे पर अपनी मम्मी के साथ में। ठीक है, अकेले नहीं बनाओगे। तो बच्चों आज हम सीखेंगे खीर बनानी। तो बच्चों आपको क्या करना है, 1 लीटर दूध लेकर उसे भगोने में सबसे पहले गर्म करना रखना है। अब उसमें 50 ग्राम चावल को बच्चों गर्म करने के बाद उसमें आपको 50 ग्राम दूध को गर्म करने के बाद आपको उसमें चावल डालने 50 ग्राम। अच्छी तरह से चावल को साफ करना है, फिर पानी से धोना है, उसके बाद आपको दूध में चावल डालने हैं, फिर उसको उबलने देना है। ठीक है, ध्यान रखना है कि दूध उबलकर बाहर ना जाए और दूध पैंदे में नहीं लगे, इसलिए उसे थोड़े थोड़े समय में कलछी से चलाते रहें। जब दूध चावल एक में हो जाए, मिक्स हो जाए, ठीक है, अर्थात चावल पककर दूध में घुलने लगे, तो उसमें आपको 200 ग्राम चीनी डाल देनी है। इसके बाद बच्चों आपको उसमें जो ड्राई फ्रूट पसंद है आपको, बादाम, पिसी हुई इलायची, 4 पत्ती केसर, जो कि दूध में पहले घोल कर रखना है। ठीक है, और कसा हुआ नारियल, जो जो चीजें आपको अच्छी लगती है वो सब आप डाल दीजिएगा। अब आपकी खीर बनकर तैयार है। यदि खीर में किशमिश भी डालना हो तो वो चीनी डालने से पहले ही डाल दें। अब बच्चों आपने खीर बना ली है, फटाफट कटोरी में डालिए और मम्मी पापा को खिलाइए। ठीक है बच्चों। अब बच्चों अगला प्रश्न है, जाना समझा अब बताइए। पहला प्रश्न है, हमें खाना खराब होने का किस तरह से पता चलता है? तो इसका उत्तर है, हमें फफूंद आने, उसमें दुर्गंध आने, उसके गलने व सड़ने, उसके काले पड़ने आदि से खाना खराब होने का पता चलता है। अगला प्रश्न है, खाना स्वच्छ व शुद्ध हो इस हेतु किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? भोजन की स्वच्छता हेतु आवश्यक है कि खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली सामग्री जैसे बर्तन, चाकू, कच्चा सामान, सब्जियां आदि धुली हो और साफ हो। खाना बनाने वाले के हाथ साफ हो, पानी स्वच्छ हो, खाना ढका हुआ हो। अब बच्चों प्रश्न तीसरा है, सामूहिक भोज में सब मिलकर क्या क्या काम करते हैं? जब बच्चों बहुत सारा खाना बनाया जाता है, जैसे लंगर लगाते हैं, तो उसको बहुत सारे लोग मिलकर लगाते हैं, तो वो क्या क्या काम करते हैं? सामूहिक भोज में सब मिलकर खाना बनाने, खाना परोसने, सफाई करने, पानी की व्यवस्था करने,
सभी आगंतुकों के बैठने की व्यवस्था करने व अन्य आवश्यक सभी कार्य करते हैं, जैसे खाना बनाने की आवश्यक सामग्री की व्यवस्था करना, खाना बनाने तथा परोसने वाले बर्तनों की व्यवस्था करना आदि। बच्चों चौथा प्रश्न है, मेवाड़ में हरियाली अमावस को क्या बनते हैं और मारवाड़ में क्या बनता है? तो बच्चों मेवाड़ में हरियाली अमावस को मालपुए और मारवाड़ में खीच बनता है। बच्चों इस तरह से आपका जो आज का चैप्टर था 11th अच्छा खाना मिलकर खाना के प्रश्न उत्तर कंप्लीट होते हैं। अब आप फटाफट अपना कार्य पूरा कीजिए और अपनी टीचर जी को दिखाइएगा और इनको याद भी कर लीजिएगा। Thank you. Have a good day.